14वीं पीटी का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें है सो व्यापक गड़बड़ी हुआ है। सबसे पहला गड़बड़ी थी कि 4 सदस्यीय जो मेंबर हैं अध्यक्ष सहित, उसमें से 3 मेंबर का है सो साइन नहीं है, उनका सहमति नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। इसलिए तो 3 लोग साइन नहीं किए हैं, सहमति नहीं दिए हैं। 832 कैंडिडेट का है सो रोल नंबर में गैपिंग है। तो क्या 832 कैंडिडेट में एक भी मेधावी छात्र नहीं थे? ये बहुत बड़ा है सो समझिए कि भ्रष्टाचार का यहाँ से बू निकल रहा है। पीएससी के द्वारा है सो कहीं कोई है सो नोटिफिकेशन नहीं है, तो 832 उम्मीदवार का रोल नंबर कहाँ गया? एक बहुत बड़ा शक है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पाक साफ है तो सीबीआई जांच का आदेश देवे। ये जेपीएससी झारखंड सरकार का एटीएम बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार इस समय मौजूद हूँ जेपीएससी के बाहर। आपको बता दें कि जेपीएससी जो है हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, चाहे वो परीक्षा रद्द होने के मामले को लेकर हो या 14-16 दिन में रिजल्ट जारी कर देने के मामले को लेकर हो। लेकिन जेपीएससी झारखंड में हमेशा सुर्खियों में रहता ही है और आज भी जेपीएससी के बाहर यहाँ पे देख सकते हैं भाजपा युवा कार्यकर्ता लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए पूरा मामला इनसे जानेंगे और समझेंगे क्या कुछ मामला है, क्यों आज इतने लोग एक लंबी कतार में लाइन लगा के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है कि आज पूरे आप लोग लाइन लगा के यहाँ पे बैठे हैं? देखिए, 14वीं पीटी का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें है सो व्यापक गड़बड़ी हुआ है। सबसे पहला गड़बड़ी थी कि 4 सदस्यीय जो मेंबर हैं अध्यक्ष सहित, उसमें से 3 मेंबर का है सो साइन नहीं है, उनका सहमति नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। इसलिए तो 3 लोग साइन नहीं किए हैं, सहमति नहीं दिए हैं। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है उसमें रोल नंबर में लगातार सीरियल से 832 कैंडिडेट का है सो रोल नंबर में गैपिंग है। तो क्या 832 कैंडिडेट में एक भी मेधावी छात्र नहीं थे? ये बहुत बड़ा है सो समझिए कि भ्रष्टाचार का यहाँ से बू निकल रहा है। 832 में हम समझते हैं कि कम से कम 8, 10, 15 लोग भी तो जरूर मेधावी होंगे। क्या वो परीक्षार्थी बैठे नहीं थे परीक्षा में? क्या वो सेंटर रद्द हुआ था क्या? तो इस तरह के कुछ नहीं हुआ है। उस तरह का है सो जेपीएससी के द्वारा है सो कहीं कोई है सो नोटिफिकेशन नहीं है। तो 832 उम्मीदवार का रोल नंबर कहाँ गया? एक बहुत बड़ा शक है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पाक साफ है तो सीबीआई जांच का आदेश देवे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो नहीं देते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि सीट का खरीद बिक्री हुआ है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा हाथ है। और ये जेपीएससी जो है कहने का स्वायत्त संस्था है, लेकिन इसमें सभी सत्ता पक्ष के ही लोग, किसी का रिश्तेदार, कोई अध्यक्ष है, कोई है सो मेंबर है, तो ऐसा है सो इस सरकार में हेमंत टू सरकार में चल रहा है। इसमें है सो समझिए कि सरकार में से संलिप्त कोई भी व्यक्ति को, कोई भी संबंधी को है सो मेंबर वगैरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस बार उस तरह का है सो मेंबर है और कहीं न कहीं सेटिंग होकर के रिजल्ट जारी किया गया है। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता सह जेपीएससी अभ्यर्थी। सुना आपने अभ्यर्थी से कि क्यों कुछ करना है। हम कुछ और 1-2 अभ्यर्थी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पूरे मामले को। ये जो आप युवा देख रहे हैं, ये छात्र जो है ये लगातार जेपीएससी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। आप जैसा पोस्टर में देख सकते हैं, जेपीएससी में कट ऑफ मार्क्स जारी करो, जेपीएससी को कमाई का अड्डा बनाना बंद करो। मतलब इनके हिसाब से जेपीएससी कमाई का सोर्स हो गया है। सीटें बेची जा रही हैं, अध्यक्ष के बिना किसी भी मेंबर बिना अनुमति के रिजल्ट जारी कर दिया जा रहा है। चलिए हम एक और अभ्यर्थी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ सरकार से या जेपीएससी से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? झारखंड राज्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो कुकृत्य झारखंड में हो रहे हैं, पहले झारखंड कोयला चोरी और बालू चोरी में बदनाम था, अब तो ये आलम आ गया है कि झारखंड राज्य परीक्षा का रिजल्ट भी चोरी करने लग गया। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में जिस प्रकार की अनियमितता हुई है, मार्क्स का जारी किया जाना, परीक्षा फल जारी किया जाना बिना किसी पदाधिकारी के सिग्नेचर के, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। कट ऑफ मार्क्स का जारी नहीं होना और मेंस के लिए छात्रों को केवल 15 दिन का समय दिया जाना, जिसमें छात्रों को कई प्रकार के सरकारी प्रमाण पत्र जमा करने होते हैं। ये आप बताने का काम करें कि किस प्रकार से ये छात्र 15 दिनों के अंदर सभी प्रमाण पत्र को जमा कर पाएंगे। और जो हेमंत सोरेन जी स्थानीयता की बात करते हैं, स्थानीय
युवाओं को उनका हक दिलाने की बात करते हैं। कहाँ है माननीय हेमंत सोरेन जी? उनके आंख के नीचे, उनके हाथों के नीचे JPSC के द्वारा इतना बड़ा कुकृत्य किया जा रहा है। देवराज सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रभारी, लातेहार जिला। तो सुना आपने कि कैसे जल्दबाजी हुई है इसमें और किस प्रकार से तुरंत रिजल्ट निकाल दिया है कि बिना कट ऑफ के, और इसी को लेकर युवाओं के अंदर जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर आक्रोश है। चलिए हम एक और अभ्यर्थी से बात करते हैं। ये लिखे आप JPSC हेमंत सरकार का ATM, क्या इसका अंदेशा इससे है कि तुरंत अभी एग्जाम के बाद तुरंत ही रिजल्ट जारी कर दिया गया, कट ऑफ भी जारी किया गया? इससे ये पता चलता है कि ये लोग को बहुत जल्दी एग्जाम लेने का, और ये इससे दिखता है कि ये बहुत ज्यादा अनियमितता बरताएगी। जैसे कि बैकलॉग का कल रिजल्ट जारी हुआ है, 2025 का बैकलॉग का जारी हुआ, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन का आंसर गलत है, उसके बाद भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि टेम्परेचर इन्वर्जन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें ओजोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयोनोस्फीयर है, जबकि इसका आंसर बोल दिया कि सभी में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जो कि गलत है, सिर्फ ट्रोपोस्फीयर में होता है। और इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 में पूछा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना शेयर देता है, उसका आंसर है 42.7, लेकिन ऑप्शन दिया गया 51%, 58%, 55%, 60%, जो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन इसमें से वो आंसर बना दिया अपना 51, 55 और 58 में से। फिर तीसरा का क्वेश्चन है कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड कब एस्टेब्लिश किया गया है, उसका ऑप्शन दिया 2006, 12, 11, 7, लेकिन वो ये क्वेश्चन को ही ड्रॉप कर दिया है, जबकि इसका आंसर 2006 होना चाहिए था। ऑप्शन भी दिया गया था कि क्या कारण है कि जानबूझ के जो क्वेश्चन गलत है उसको सही कर दिया, सही को गलत कर दिया। क्या नाम हुआ परिचय? मेरा नाम दीनबंधु। आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम एक और व्यक्ति से जुड़ेंगे। ये आपने लिखा है JPSC बराबर हेमंत सरकार का ATM, क्या मतलब इसका? देखिए JPSC झारखंड सरकार का ATM बन चुका है। यहाँ पे आसानी से मोटी रकम वसूल कर सरकार तक पहुँचाई जा रही है। और आप समझ सकते हैं कि 14वीं JPSC का रिजल्ट आया है, कट ऑफ मार्क्स जारी किए बिना यहाँ रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, बिना सदस्यों के सिग्नेचर के यहाँ रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। खाली OMR सीट लोग भर के देते हैं और उनका सिलेक्शन JPSC जैसी रिजल्ट में हो जाता है। RTI के तहत लोग कॉपी मांगते रह जाते हैं, लेकिन कॉपी छात्रों को नहीं दिखाया जाता है, कॉपी किसी प्रकार से वेबसाइट पर नहीं डाला जाता है। आंसर की पहला दिन 21 तारीख को जारी किया जाता है, आंसर की डिलीट कर दिया जाता है। कई क्वेश्चन ड्रॉप आउट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन गलत JPSC द्वारा दिए गए, एक क्वेश्चन अगर गलत दिया जाता है तो 40-50 छात्रों का एंट्री हो जाता है। आप 4-5 ड्रॉप आउट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी के माध्यम से, इसी रास्ते से आप बाहरी छात्रों का एंट्री JPSC में करा रहे हैं। हमारा डिमांड है कि 14वीं JPSC का रिजल्ट रद्द हो, CBI से इंक्वायरी हो, नहीं तो सरकार का कान खोलने का हम लोग काम करेंगे। JPSC हमेशा विवादों में रहती है, कभी ऐसे रिजल्ट काफ़ी जल्दी नहीं होती है, या कुछ होती है तो एग्जाम रद्द होता जाता है, लेकिन इस बार तुरंत रिजल्ट जारी। देखिए नौकरी देने वाली संस्था है और इसका फुल फॉर्म है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन ये झोल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया है। पूरा झोल यहाँ चल रहा है और यहाँ का जो चेयरमैन है वो छात्रों से मिलते नहीं है, सेक्रेटरी छात्रों से मिलते नहीं है। छात्र जाएंगे कहाँ? छात्र के पास सड़क पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तभी आज छात्र सड़क पर हैं और भारी मात्रा में हैं और डिमांड कर रहे हैं कि 14वीं JPSC का रिजल्ट अविलंब रद्द किया जाए। भाजपा युवा मोर्चा की क्या मांग है? युवा मोर्चा का डिमांड है कि ये 14 JPSC का रिजल्ट अविलंब रद्द किया जाए, CBI की इंक्वायरी हो, ताकि जो चोर हैं, जो छात्रों के, युवाओं का सपने का रेट लगा रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाता है। अगर सरकार ये नहीं करती है तो सरकार का कान खोलने का काम हम लोग करेंगे। कान जो बंद कर रखी है हेमंत सरकार, उसको कैसे खोलना है वो हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। परिचय शशांक राज, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। सुना आपने कि क्या कुछ मामला है पूरा, कितना आक्रोश है। ऐसे तो JPSC की जो बात है या तो हमेशा विवादों में रहती है, जांच में रहती है, या फिर परीक्षा रद्द हो जाते हैं, लेट हो जाता है काफ़ी रिजल्ट आने में, नियुक्ति में काफ़ी लेट हो जाती है। इस बार JPSC जब इतनी जल्दी रिजल्ट दे दी तो उसमें कट ऑफ जारी नहीं किया गया। सवाल जो दिए गए थे उनमें
गलत जवाब दिए गए थे और आंसर की में गलत जवाब को ही सही कर दिया गया था। तो इन सारी तमाम मुद्दों को लेकर छात्रों के अंदर, अभ्यर्थियों के अंदर, युवा मोर्चा के अंदर आक्रोश है और कहना है कि अगर सरकार इस पर जल्द नहीं कोई कार्रवाई करती है तो ये आंदोलन और भी उग्र हो सकता है और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये परीक्षा रद्द नहीं हो जाती है। और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए लगातार के साथ, तब तक देखते रहिए लाइव लगातार। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।